धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं सम्मानित मंच के साथ साथ समस्त श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। महोदय, मेरा आज का भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारतीय संविधान और अमृत काल में विकसित भारत और सामंजस्य का मार्ग। महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भौर मध्य प्रदेश रामजी सकपाल और भीमाबाई जी के 14वीं और आखिरी संतान के रूप में जन्म लिया था। तो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अपमान सहते सहते हुए संघर्ष किया। अपमान की बात करूं तो महोदय, जब वो विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे तो कक्ष अध्यापक महोदय उन्हें अपनी क्लास में नहीं बैठने दिया करते थे, तो पढ़ने के लिए कक्षा के बाहर ही स्थान बना लिया करते थे। महोदय, ये अपमान यहीं तक सीमित नहीं है। जिन प्राकृतिक द्वारा दिए गए स्रोतों से लोग अपने पशुओं को नहलाने के लिए, पिलाने के लिए पानी लाया करते थे, उन्हें पीने को पानी नहीं भरने दिया करते थे, लेकिन वो सारे अपमान को पी गए और उन्होंने किसी भी अपमान का प्रत्युत्तर नहीं दिया और ना ही कोई अपराध किया। वो संघर्ष की राह पर निकल गए। ऐसे संघर्ष किया जब हिंदुस्तान की अवाम चकियों पर खटियों पर आराम से सोती थी, तब वो सड़कों की लाइटों में अध्ययन किया करते थे और संघर्ष किया करते थे। इसी संघर्ष की बदौलत उन्होंने 64 विषयों में मास्टर की डिग्री की, 9 भाषाओं का महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल किया और 32 डिग्रियां हासिल की। इसी उपलब्धि के आधार पर महोदय उन्होंने सबसे एक उपलब्धि हासिल की, वो था भारत का संविधान। वो सबसे पहले स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बनने के बाद उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 28 दिनों में भारतीय संविधान का निर्माण किया। जिस संविधान में देश से कई देशों से महत्वपूर्ण जो तत्व थे उन तत्वों को समाहित किया और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को देश के लोगों के प्रति अंगीकृत किया। इस संविधान में जब वो लागू हुआ था तब 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आज बदलाव होते होते इस संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां, लगभग 470 उपअनुच्छेद और अनुच्छेदों की संख्या हो चुकी है। इसी संविधान के आधार पर आज विकसित भारत देश अमृत काल के युग में प्रवेश कर चुका है, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 5 संकल्पों का दिशा निर्देश दिया है। सबसे पहला संकल्प है विकसित भारत का लक्ष्य। इस विकसित भारत के लक्ष्य में भारत को सन 2047 तक यानी कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल करना। दूसरा लक्ष्य है भारत के लोगों को हर प्रकार की शारीरिक और मानसिकता की गुलामी से मुक्ति दिलाना, यानी कि लोग